आज हम साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे करें। सर्वप्रथम हम गांव की अच्छी संभ्रांत 10 महिलाओं की खोज करते हैं। जब 10 महिलाओं को खोज करने के बाद हम ब्लॉक स्तर के किसी अधिकारी जैसे ADO/ISP को सूचना देते हैं। ADO/ISP आकर के उन 10 महिलाओं को अपने समक्ष उपस्थित कराकर उनको बैठक में शामिल कराते हैं और बैठक का आयोजन कराते हैं। उस बैठक की अध्यक्षता एक किसी वरिष्ठ महिला द्वारा की जाती है। उसी की अध्यक्षता एवं देखरेख में उस बैठक का आयोजन किया जाता है। उस बैठक का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम 10 महिलाओं को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम हम भगवान को स्मरण करते हैं। हमारे हिंदू धर्म की रीति रिवाज है, कोई भी काम शुरू करने के से पहले हम ईश्वर भगवान को ही स्मरण करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ईश वंदना करते हैं। ईश वंदना करने के बाद हम उपस्थित सभी महिलाओं की उपस्थिति उस उपस्थित पंजिका पर अंकित कराते हैं। सभी महिलाओं की उपस्थिति लेने के बाद सत्कृत ADO साहब की अनुमति एवं अध्यक्ष की अनुमति के बाद आगे की कार्रवाई बढ़ाते हैं। उनमें से 10 महिलाओं में से सर्वप्रथम एक वरिष्ठ एवं पढ़ी लिखी महिला को अध्यक्ष का सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चयन किया जाता है। इसके बाद 10 सदस्यों द्वारा एक कोषाध्यक्ष का सर्वसम्मति से चयन किया जाता है। इसके बाद उन्हीं 10 महिलाओं में से पढ़ी लिखी एक महिला को सचिव नियुक्त किया जाता है, जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की जाती है। सभी सदस्यों द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। इसके बाद जब समूह में सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का चयन हो जाता है तो इसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ाते हुए बैंक में खाता खुलवाने के लिए कार्रवाई लिखते हैं। एक जैसे सभी महिलाओं की अनुमति से ये तय किया गया कि हम अपनी बचत का 100 रुपये प्रतिमाह जमा करती रहूँगी। जब उन महिलाओं द्वारा ये स्वीकृति प्रदान कर दी गई कि 100 रुपये महीने के हिसाब से प्रतिमाह अपनी बचत करूँगी, तो 100 रुपये के हिसाब से 10 महिलाओं में 1000 रुपया प्रतिमाह हुआ। वो 1000 रुपया सभी महिलाएं उस बैठक में अगले माह की बैठक में लेकर के आएंगी और कोषाध्यक्ष के पास जमा करेंगी। कोषाध्यक्ष उस धन को बैंक में खाता खुलवा के उस पैसे को बैंक में जमा करेंगी। इसी तरीके से प्रतिमाह सभी महिलाएं बैठक में आती रहेंगी और पैसे को प्रतिमाह बैठक में ही कोषाध्यक्ष के पास जमा करती रहेंगी। कोषाध्यक्ष उस पैसे को बैंक में जमा करती रहेंगी। इस तरीके से सभी महिलाएं अपने अपने समूह का सुचारू रूप से संचालन करने में पूर्ण रूप से मदद करेंगी। समूह का नाम जैसे रखा जाएगा, हाँ, समूह का नाम रखना ज़रूरी है। जैसे श्री राधे कृष्ण महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, तो उस समूह का गठन करने के लिए समूह की कार्रवाई आज लिखेंगे कि आज दिनांक 20/3/2021 को श्री राधे कृष्ण स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। ये समूह की अध्यक्षता श्रीमती अनीता देवी द्वारा की गई।
इस बैठक का आयोजन श्रीमती अनीता देवी के घर पर सुबह करीब 12 बजे किया गया। तत्पश्चात निम्न कार्रवाई की गई। निम्न कार्रवाई जो हमारे समूह में कार्रवाई की गई उसमें सर्वप्रथम हम ईश वंदना को से ही कार्रवाई को प्रारंभ करते हैं। ईश वंदना के बाद सर्वप्रथम पिछली कार्रवाई को पढ़कर सुनाते हैं। पिछली कार्रवाई के बाद समस्त उपस्थित महिलाओं की उपस्थिति अंकित करते हैं। अगर कोई महिला अनुपस्थित है तो उसका कार्ड भी उपस्थित इस कार्रवाई पुस्तिका पर ही अंकित किया जाता है। इस तरीके से हम सभी महिलाओं को एक समूह का गठन करके, एक सुचारू संगठन का गठन करके स्वयं अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक जीविका यानी स्वयं अपनी जीविका पालन करने के लिए, स्वयं अपने धन से पैसा कमाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सभी महिलाएं एकजुट होकर उस पैसे को सही दिशा में लगाएं और सही दिशा में हम अपने समूह को आगे बढ़ाएं। समूह का गठन होने के बाद हमें सर्वप्रथम विकास खंड द्वारा समूह के लिए 1500 रुपये फंड के दिए जाते हैं। उन 1500 रुपये में हम 1-2 दरी और बक्सा रखरखाव के लिए और जो भी समूह की बैठक में जो भी आवश्यक की चीज़ें हैं उनको हम खरीदते हैं। इसके बाद जब समूह की लगातार 3 बैठकों के बाद 3 किस्तें जमा हो जाने के बाद हमारे समूह की रिवॉल्विंग फंड, हमारे समूह को सरकार द्वारा 15,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। ये रिवॉल्विंग फंड हमारे समूह में जमा हो जाता है। जमा होने के बाद अगर हम किसी महिला सदस्य को बीच में किसी 2,000 या 4,000 या 5,000 6,000 रुपये की आवश्यकता पड़ी तो वो तुरंत कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुरंत अपनी सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष से कहेंगी और तत्काल प्रभाव से बैठक का बुलाएंगी। बैठक बुलाने के बाद सारी कार्रवाई को लिखते हुए तत्काल प्रभाव से जिस महिला को पैसे की आवश्यकता है उस महिला के नाम उस कार्रवाई रजिस्टर में नाम लिख दिया जाएगा और रुपया लिख दिया जाएगा और इतने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 महीने के लिए धन इनको दिया जाता है। वो धन 3 महीने के बाद हर हाल में बैंक को वापस करना है, बैंक में जमा करना है। ये बहुत ही ध्यान देने की चीज़ है। पैसा जो लिया है वो हर हाल में बैंक में वापस कर दिया जाए। अगर वापस नहीं करोगे तो समूह को सुचारू रूप से संचालन नहीं माना जाएगा और जब नहीं माना जाएगा तो आगे समूह को लाखों रुपया प्राप्त होने में दिक्कत होगी। तो हम सभी बहनों से, सभी महिलाओं से, सभी देवियों से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी पर बटन दबाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ।